इधर पटना पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। आपको बताएं कि पांडव सेवा के कथित सरगना संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। फरार संजय सिंह कई मामलों में वांछित है। बताया जा रहा है कि पुलिस को संजय सिंह की गतिविधियों की लगातार सूचना मिल रही थी और इसके बाद विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे गहन पूछताछ भी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि संजय सिंह से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती है, जिससे कई मामलों के खुलासे में मदद मिलेगी। पटना एसएसपी ने भी अब इस मामले में कशिश न्यूज से बातचीत में संजय सिंह की गिरफ्तारी की यहां पर जो जानकारी है पुष्टि कर दी है और बाद में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद भी है, जिसके बाद अब कई मामलों का खुलासा संभव हो सकेगा। उस पर बिहार सहित अन्य राज्यों में हत्या, रंगदारी, नरसंहार, रंगदारी के लिए हत्या, अवैध खनन, भूमाफिया गतिविधियों और हथियारों से जुड़े हुए कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। इधर संजय सिंह की पत्नी ने अपने पति की हत्या का अंदेशा भी जाहिर किया है। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मेरा घर नीमा है। मैं दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन से जा रही थी, पटना जा रही थी। इसी बीच जीआरपी पुलिस ने मेरे पति संजय कुमार को ले गए। जब मैं जीआरपी पुलिस से पूछी तो उन्होंने कहा मेरे पति संजय कुमार को बीटा पुलिस पकड़ी है। मुझे शक है कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय जी, देखिए, एक तरफ ये पुष्टि जरूर हो चुकी है, आपने भी बताया किस तरह से बातचीत हुई है और बातचीत में एसपी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ अब जो इनकी पत्नी है उनके तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। वीडियो जारी कर उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी हत्या की आशंका है। क्या इस पर जानकारी और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया इस पर? जी, सबसे बड़ी खबर यही है सुष्मिता की पटना और बिहार एसटीएफ की पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। संजय सिंह एक कुख्यात अवांछित अपराधी है। यह बिहार के टॉप कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल है और पांडव सेना का सरगना इसे बताया जाता है। यह मूल रूप से पटना के मसौढ़ी का रहने वाला है और इसको पटना रेलवे स्टेशन से अभी से थोड़ी देर पहले पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई राज्य पहले से ही इसको तलाश कर रहे थे। बिहार और अन्य राज्यों में दर्जनों हत्या, रंगदारी, नरसंहार, रंगदारी के लिए हत्या, अवैध खनन, भूमाफिया जैसे विभिन्न जघन्य अपराधों को इसने अंजाम दिया है, जैसा कि इसके ऊपर आरोप है पुलिस का। इसके अलावा बिहटा थाना कांड संख्या 672/25 में AK-47 बरामदगी कांड में ये वांछित था और इसी कांड को लेकर इसकी गिरफ्तारी फिलहाल की गई है। अगर संजय सिंह के आपराधिक इतिहास को आप जानना चाहेंगे सुष्मिता, तो मसौढ़ी पुलिस स्टेशन के केस नंबर 1996, स्पेशल कोर्ट केस नंबर 164/98, धनरुआ, पुनपुन, इसके अलावा धनरुआ में भी इसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। SC/ST केस भी दर्ज है इसके खिलाफ धनरुआ में। उसके अलावा सदर पुलिस स्टेशन हजारीबाग, टेहटा पुलिस स्टेशन केस नंबर 415/8। इसके अलावा धनरुआ के ही ज्यादातर मामले हैं। टाउन PS भागलपुर में भी केस नंबर 573/2000। इसके अलावा सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन में 487/6, कृष्णापुरी PS पटना में 114/11, बिहटा, धनरुआ। इसके अलावा पत्रकार नगर में भी इसके खिलाफ केस नंबर 294/22, जहानाबाद में भी केस नंबर 293/22। इसके अलावा सदर पुलिस स्टेशन रांची, झारखंड की राजधानी रांची में सदर पुलिस स्टेशन में 546/23। मतलब कुल मिलाकर अगर के आपराधिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो बिहार झारखंड के कई थानों में जो महत्वपूर्ण थाने हैं वहाँ इसके खिलाफ कई संगीन अपराध के आरोप पर FIR दर्ज किए गए और पुलिस फिलहाल बिहटा वाले कांड में इसको STF के सहयोग से गिरफ्तार किया है AK-47 बरामदगी मामले में। अब इससे पूछताछ चल रही है और देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आती है। लेकिन सुबह पटना पुलिस और STF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।